कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अमाना वेद पुराना वनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि स्तुति संता सो सम्मिलित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि ते पर भवपूपा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, माँ दुर्गा देवी की जय, नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। हमारे देश में संस्कृति, सभ्यता, धर्म और आचरण के मामले में हमारे देश को सदैव से सर्वोपरि माना गया है। इसी कड़ी में हमने देखा है, बचपन से हमारे परवरिश में, हमारे परिवेश में ये सिखाया जाता है कि हम सर्वप्रथम अपने आदरणीय जनों का, अपने घर की महिलाओं का, बेटी बहुओं का, माताओं का सम्मान करें। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें हैं उसमें से हिमाद्री जी, हिमाद्री बहन से हमारा करबद्ध निवेदन है कि बहन आए और अपने विचारों को रखें। हिमाद्री बहन प्लीज। कभी भी स्टेज पे परफॉर्मेंस ऐसा कभी भी दिए नहीं है, बस हाँ मेरा लेखन का कार्य है वो हॉबी के रूप में चलता है। तो जैसे अभी हम लोग जिस एज में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने विचारों को लेकर सशक्त बनिए। आप जिस भी मतलब लिखना बड़ी बात नहीं है, हम उस पर कितने कायम रहते हैं। और सब युवा
विचार हैं तो उसको लेकर सशक्त बनिए, अपने और भी जितनी भी फील्ड है उसमें आगे बढ़िए और जो भी काम करिए मन से करिए। बाकी मेरा धर्म में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि नास्तिक है तो अतुल भैया बुला दिए बस इसलिए, और बस अपने काम को लगन से करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आदरणीय से सुना, उन्होंने अपने विचार को रखा हमारे समक्ष। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि शिवांश भाई हमारे बीच आएं और अपनी बातों को रखें। जिस भी मुद्दे पे आप बोलना चाहते हैं आप आएं और लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएं। शिवांश भाई। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस पावन उपलक्ष्य पे आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, और अतुल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ऐसा मंच दिया हम लोग को कि हम लोग ऐसे उपलक्ष्य पे एक साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आप सब लोग इस टाइम अपने करियर के एक बहुत अहम हिस्से पर हैं, तो आज भगवान राम के चरणों का अनुगमन करते हुए ये समझिए कि कैसे लक्ष्य को पाया जाता है और उनको सच मान के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। यही मेरी आप लोगों के लिए एक बात है, कामना है जो हम करें। बहुत बहुत बड़े भाई, एक छोटा सा निवेदन है मेरी तरफ से। मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने भी हमारे युवा भाई बैठे हैं, युवा भाई बहन जितने भी लोग बैठे हैं, उनको प्रभु राम के कुछ चरितार्थ से आप अवगत कराइए, हमारा निवेदन है। क्योंकि हम जिस अवसर पे हैं उसका नाम ही राम जन्मोत्सव है, तो इस उनके चरितार्थ से जरा अवगत कराया जाए। बड़े आदमी का चरित्र हमसे बोलने को बोल रहे हैं, खैर यही बात है, छोटा हूँ बड़ी बात। राम जी जो थे जब पैदा हुए तो एक महल में पैदा हुए, और उसके बावजूद आप लोग देखिए कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। तो जीवन हमको यही सिखाता है कि कैसे कुछ भी आ जाए रास्ते में, अगर आपका कोई लक्ष्य है किसी चीज की तरफ, आपको अगर आपका समय या आपकी परिस्थिति आपको ले जा रही है तो सहर्ष उसको स्वीकार करिए और उसको आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को पाइए। सबसे बड़ी तो राम जी की यही चीज थी, जिससे आज के युवाओं को एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। में रहने वाले गौरव भाई को मैं आमंत्रित करूंगा और इस कार्यक्रम को सुसफल बनाए, सफल नहीं सुसफल। मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो अभी आप ही लोग केस का हूँ। जो भी आप लोग करिए अपने पूरे मन से करिए, और अभी हम लोग का ये स्टेज है कि हम लोग को प्रॉपर अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, और यही कहूँगा जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से करिए। इसके अलावा फिर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ या कुछ बोलूँगा। क्या बहन का नाम? स्वाति। स्वाति बहन ने बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष की परिभाषा को बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में एक हमारे बहुत ही युवा चेहरा सामने दिख रहे हैं, संदीप भाई। आइए, संदीप पांडे जी। सर्वप्रथम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम, और सभी लोग आज राम जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले बात यह है कि राम जी को एक चरित्र नहीं, जिनको एक बार में नहीं समझा सकता। लाखों करोड़ों बार अगर आप पढ़ेंगे तो शायद उसमें से कुछ क्षण निकाल कर उनके बारे में आप बता सकते, क्योंकि उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो उनके जीवन से संघर्ष ही सब कोई बोल रहा है। संघर्ष तो करना ही चाहिए, लेकिन उनके जीवन से हमें जो सीखनी चाहिए वो त्याग है। त्याग को उनके बराबर कोई त्याग करने वाला मानव नहीं है, और अगर कोई मानव उनके बराबर त्याग करता है तो वो पुरुषोत्तम राम से कम नहीं होगा। ज्यादा इसमें अनुभव नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो लोग हैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही चुके हैं, मेरे लिए बहुत कमी बचा है बोलने के लिए। जैसा कि शिवांश भैया बोले हैं कि राम जी के जीवन से हमें संघर्ष सीखना चाहिए। तो संघर्ष करते हुए ये नहीं सोचना है कि बहुत मेहनत करती है। संघर्ष की अगर सभी छेद करें तो संघ और हर्ष अलग होते हैं।
आपका हर्ष छुपा हुआ है। तो उस आप अपने जर्नी को ही अपने लाइफ का एक पार्ट समझकर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपना सब कुछ समझकर कि मेरे जॉब लगेगी या मैं कहीं सेलेक्ट हुआ तो भी खुश होऊंगा, इस चीज़ को ना मान हुए पूरी जर्नी को एंजॉय करें। सक्सेस अड्डा कोचिंग संस्थान के जो ऑनर हैं आदरणीय अतुल भैया, मैं भैया के बारे में 2-3 चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसा नहीं कि भैया से हमारा बहुत पुराना पहचान है या भैया से हमारी बहुत कोई ज़्यादा पुरानी घनिष्ठता है। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कम समय में बहुत करीब आ जाते हैं। सच्चाई है, आप लोगों ने अपने जीवन में इस चीज़ को कभी अनुभव किया होगा। भैया और हमारा संबंध भैया लगभग 2022 के फरवरी में हुआ था। 2023 का मार्च खत्म हो गया, 1 साल हमारा संबंध हुई। और हम भैया से जब भी मिलते हैं, जिस अवस्था में जिस परिस्थिति में मिलते हैं, ऐसा लगता है कि अभी हमारा संबंध कल ही बना है। तो देखिए संबंध बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अपने घर में अपने बाबा से अक्सर हम लोगों ने सुना था और अभी भी सुनते आ रहे हैं कि बेटा सब कुछ करना, अगर आप चाहो तो दिन में 100 नहीं 1000 संबंध बना सकते हो, राह चलते आदमी को अपना बना सकते हो, लेकिन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे जो संबंध की मधुरता होती है ना, जो सरलता होती है, हमने अपने अभिभावकों से सीखा है, अपनी माता जी से सीखा है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके कहने से पहले आप जान जाते हैं तो आपका संबंध सार्थक होता है। आपके कहीं चले जाने से अगर किसी का दुख सुख में तब्दील होता है तो आपका संबंध सार्थक होता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में लेकर के चलनी चाहिए। मैं अपनी बात रखूं, इसके बाद मैं अतुल भैया को बुलाऊंगा ताकि कार्यक्रम को विश्राम दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी युवा भाई बहन सबको आज रामनवमी के त्यौहार पर कुछ ना कुछ काम भी होगा, कुछ लोग की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गए, तो मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मेरे वजह से अगर आपका कुछ नुकसान हो रहा होगा। तो मैंने प्रभु राम से हमारी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है कि ईश्वर की हम कुछ गुणगान कर पाए। जितना करें भैया शब्द कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएंगे, 10 महीने कम पड़ जाएंगे। हमने जितना पढ़ा है और जितना हमने सुना है अपने गुरु जी से, अपने घर वालों से, अपने अभिभावकों से, अपने आदरणीय जनों से, हम वही बोल पाते हैं जितना हमने भैया सुना है। नहीं तो शब्द हमारे पास नहीं है कि हम कुछ बोले, ना हमको कुछ आता है। हकीकत है भैया, सच्चाई है, जो हम बस कॉपी पेस्ट मारे हैं, जो सीखे वही बस बोल देते हैं। भैया हमने ये सीखा है प्रभु राम के चरित्र से। भगवान राम संपूर्ण ब्रह्मांड में, और कृष्ण भगवान को भी अगर लिया तो भगवान राम भी एक ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन काल में भैया कभी कंप्लेन नहीं किया। इस चीज को आप कभी अगर आप लोग रामायण पढ़े होंगे, रामायण सुने होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रभु राम ने कभी अपने जीवन में शिकायत ही नहीं की। भैया उनसे उनका महल छूट गया, उनसे उनका साम्राज्य छूट गया, उनसे उनके माँ का वो स्नेह छूट गया, वो आत्मीयता छूट गई, वो वात्सल्य छूट गया। उसके बावजूद भी प्रभु के अंदर जो मुस्कान है ना, वो सीखने लायक है, वो हमको सिखाती है। हमारे सगे भाई अगर हमारे जमीन में आधा हिस्सा ले लेते हैं तो उन पर भैया तुरंत हम इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस से कदनी केस मुकदमा करे खातिर। लेकिन प्रभु राम एक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अगर मेरे बन जाने से मेरे भाई को अगर राज सत्ता मिल जाती है तो इससे बड़ा क्या होगा। तो कभी कभी ये सब चीजें बोल करके और सुन करके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन भावुक हो जाता है कि मतलब धन्य है वो भाई जिसने अपने भाई को इतना प्यार दिया, धन्य है वो माँ जिसने ब्रह्मांड के जननायक को जन्म दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि भरत भैया भी कहीं कम नहीं है भैया, उनकी जो त्याग है, उनका जो तपस्या है ना, भगवान के खड़ाऊ को लेकर के उन्होंने 14 साल इंतजार कर लिया, लेकिन उन्होंने राज्य सत्ता गद्दी को नहीं अपनाया। ये सीखने वाली बात है, हमने जहाँ तक देखा है, पढ़ा है। दूसरी बात, यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, स्पेशली हम भाइयों और बहनों सबके लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि हम देश के भविष्य हैं। आगे आने वाले समय में हमको ही देश चलाना है, हम पे ही, क्योंकि देखिए भैया जो हम करेंगे हमारी आगे वाली पीढ़ी वही देख करके करेगी। जो हमने अपने पिताजी को देखा है वही हमारे उनके साथ करते हैं। तो ये सिखाना नहीं पड़ता है, आदमी खुद ब खुद देख करके वो चीजें ऑब्जर्व करने लगता है। दिमाग एक ऐसी चीज है, बस छिद्र है, बस भरता जाता है। जो चीज आदमी लेगा, बड़े भैया ने जैसे बोला, भाई साहब को पता नहीं क्या नाम है, क्षमा चाहूंगा भैया, हाँ, तो जिस तरीके से मुकेश भैया ने समझाया, सत्य है भैया कि आदमी जो देखता है ना वही करता है, कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उंगली पकड़ के कुछ नहीं सिखाना पड़ता है। तो हम लोग जितने सरलता से, जितने विनम्रता से, जितने सहेजता से अपने आप को रखें, सही है। और कंप्लेन करने की आदत हम छोड़े तो बेहतर होगा। अपने अतीत का रोना रोने से अच्छा है कि अपने वर्तमान को सुधारा जाए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अतीत का रोना कब तक आदमी रोएगा, जो चला गया वो चला गया। अभी वर्तमान में जो है उसको सुधारिए ना महाराज, आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसके साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। माँ सीता जैसा
हर बहन को, हर स्त्री को, हर माताओं को बनना चाहिए, मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है। मतलब राघव सरकार को भैया वनवास मिला था, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपनी राजमहल की सुख सुविधा को छोड़ करके, सुरहो श्रृंगार को छोड़ करके भैया मतलब एक दयनीय स्थिति में प्रभु के साथ 14 साल वन में रह जाना, ये कोई सरल व्यवहार नहीं है, ये कोई मतलब सबकी बस की बात नहीं है। तो ये हमारी बहनों को, ये माताओं को, ये हमारी बहू बेटियों को सीखना चाहिए। बहुत सहज व्यवहार नहीं है, सीखने योग्य है। दूसरी चीज, भाई भाई को कैसे प्रेम करता है और भाई भाई के बिना कितना तड़प जाता है ना, ये भरत और राम के चरित्र को देख करके सीखना चाहिए। इससे ज्यादा अगर प्रभु की गुणगान और बखान करने लगे तो दिन कम पड़ जाएगी, सबसे ज्यादा मैं सुबह से शाम हो जाए वही लोग शाम लगे लोग बोले शुरू पहले तो रुकते नहीं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हम भी आपके ही बीच के भाई हैं, अपना काम चल। हाँ, एक चीज में मेरे दिमाग में आया था, एक चीज बस मैं कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं BHU में कार्यरत हूँ, भैया जानते हैं, मैं BHU में संविदा पे भी कार्य करता हूँ, अकाउंटेंट के पोस्ट पे। हम लोग का सोशल वर्क भी चलता है, पिछले 5-6 सालों से हम सोशल वर्क करते हैं। तो पहले तो यूट्यूब पे या फिर सोशल साइट्स पे हम नहीं डाला करते थे, बड़ा मैंने शर्म लाया कि यार वो तो मैंने भगवान की दिया हम खुद देते नहीं, हमारी कुछ हैसियत नहीं थी ऊपर से हम सोशल साइट्स पे मतलब प्रचार प्रसार कर। लेकिन एक मेरे मित्र ने कहा नहीं शुभम भाई आप करिए, और इससे क्या होगा, लोग जुड़ेंगे तो सच में लोग जुड़े, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो हमने उस चीज़ को शुरू किया। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा ना, मैं 2 महीने पहले की घटना है भैया, लंका पे BHU गेट जो है वहाँ कुछ भाई लोग जन्मदिन मना रहे थे। आजकल वो भैया ट्रेंड चल रहा है, जितना नाम के वर्ड रहता है उतना नाम के केक रखना था। यहाँ अगर कोई रखता हो तो क्षमा चाहेगा, तो ये कुछ अगर ऐसा बोल दें तो आपको चुप जाएगा, तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। वहाँ हमने देखा ना, रात के तकरीबन 12-12 बज रहे थे, और आप लोग भी देखे होंगे रात पास आप लोग लंका जाते होंगे तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बलून बेचने वाले या फिर कुछ टॉफी चॉकलेट्स बेचने वाले, एकदम जिद पकड़ लेते, भैया हमसे ले लीजिए, भैया हमको खरीदिए, ये वो मतलब तमाम तरह की बात है। तो हम दूर से देख रहे थे, हम लोग उस समय खाना बांटने गए हुए थे, एक जगह शादी कार्यक्रम का खाना मिला था, और उसी खाने को हम लोग बांट करके लौट रहे थे। हमने देखा भाई साहब इनोवा पे खड़े होकर के बुलेट वुलेट से कायदे लगा करके और केक वेक काट करके, भाई साहब ने किया तकरीबन 7-8 केक होगा बरो भाई, 1-1 किलो वाला केक एक कटा, बाकी 7-8 केक का फेशियल और मसाज कर दिया गया। वहाँ पे बगल में 3-4 लड़के खड़े थे, मतलब उनकी आंखों को देख करके, उनकी चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके लग रहा था कि इनको इस चीज की जरूरत है। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे आप इंजॉय करिए, आप अपनी जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाइए, मनाना चाहिए। अरे महाराज, बड़ा भाग्य से मनुष्य के शरीर में फिर मिली कि नाम लिखे जानता, गलत रास्ता मत अपनाइए, और कुछ करिए चाहे मत, हम खुल के कहते हैं सब भाड़ में जाए, माँ बाप का बस नाम रोशन करिए, सीधी सी बात। दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, अरे महाराज जो पैदा किया वो आपके बारे में सही सोचता है, इससे बढ़ के क्या चाहिए। आप ब्रह्मांड के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे रईस आदमी, अगर आपके साथ माँ बाप खड़े हैं तो अब आपको क्या चाहिए। आप मोदी जी से भी बड़े हैं, अगर आपके सामने माँ बाप खड़े हैं तो यार जो पैदा करने वाला ही आपके सामने खड़ा है, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है, अब इससे बड़ा अमीरी और रईसी कुछ होता है क्या। तो इस क्रम को आप हो सके इंजॉय करिए, लेकिन कुछ हिस्सा उन बच्चों को भी दे दीजिए, क्योंकि वो भी इंतजार में रहते हैं कि कोई आएगा। आपके दे देने से उनका पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन हाँ कुछ जरूरतें हैं ना जो थोड़ा दब जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी हूँ तो मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। आप सभी आदरणीय जन हैं, मेरे प्रिय जन हैं, लेकिन अंत में कहूंगा कि बार अतुल भैया अपने कुछ विचारों पर निवेदन है आपसे, प्लीज देखिए आप कुछ भी कहने से पहले प्रभु श्री राम और माँ सीता के चरणों में मैं श्रद्धा का धूपुष्प अर्पित कर रहा हूँ, और समस्त देवी देवताओं का अपने दिल में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भैया आदरणीय मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अनुव्याप्त करता हूँ, शुभम भैया को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर हमारे सीता सावित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समान हमारी प्यारी बहनें और अपने जवानी के जोश से इस देश की दिशा को एक नया मोड़ देने वाले युवा साथी, मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो आज से करीब 5000 ईसा पूर्व अयोध्या में महाराजा दशरथ के जो पत्नी थी कौशल्या, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिनका नामकरण हुआ राम के नाम से। आने वाले समय में राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक का जो सफर है, यही हमारे पूरे जीवन को डिफाइन करता है। ये छोटा सा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लगने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको राम के जीवन से, प्रभु श्री राम के जीवन से अगर
कुछ सीखना है तो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने तक का जो सफर है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके जीवन के सारे जो भी मतलब होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, जो कि मुझे लगता है कि हम संभव बड़ा कम है, लेकिन अगर वो आप जिस दिन ठान लेते हैं उस दिन आप प्रभु श्री राम को समझ जाएंगे। लोग कहते हैं कि राम को समझना इतना मतलब कठिन है कि हम समझ नहीं सकते। मुझे लगता है कि राम को समझना जितना आसान है, दुनिया में किसी चीज को समझना आसान नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे अभिभावक के रूप में, और बालक जिस रूप में उनको समझना चाहता है वो उस रूप में समझाता है। जैसा मैं जानता हूँ, शुभम भैया प्रभु जो श्री राम है वो भगवान श्री कृष्ण के 7वें रूप, जो यही चैत्र में नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने जन्म ही लिया था हम लोगों को समझाने के लिए कि मानव धर्म कैसा होना चाहिए, वरना भगवान के रूप में तो हमें बहुत सारी बातें बता सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो काम आप दूसरों से करवाना चाहते हैं उसको स्वयं करके पहले दिखाइए, तब लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो भगवान के रूप में बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन वो मानव रूप लेकर के आए और उन्होंने हमें दिखाया कि मानव होने के साथ साथ कैसे जो है कि अपने आचरण को बिना गलत दिशा में ले गए, बिना लोभ के, बिना जो है कि किसी कह सकते हैं कि मतलब किसी का नुकसान किए और त्याग करके कैसे जो है कि मानव धर्म को निभाया जा सकता है।